बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है जिस तरह हमने पिछली 4.1 में की, लेकिन इसमें थोड़े से एक्सप्रेशन डिफरेंट हो गए, तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम फैक्टराइजेशन की। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं। तो पहले ये फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्केयर, ये आप लोगों ने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा होगा 8 क्लास में या 7 क्लास में। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये 4 पे है कि ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर, यानी ऊपर हमने जो दो फार्मूलाज पढ़े इनको अगर ऐड कर दिया जाए, तो अगर हम देखें कि इसकी राइट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड में ऐड करें तो 2ab माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर। 2 टाइम्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारा फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि अगर इन दोनों को माइनस किया जाए, माइनस करेंगे तो ये तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो सेकंड पे ए माइनस बी स्केयर है ना, तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस के होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस प्लस 4 हो जाएंगे, 4ab। तो आपने ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर। ये जब शेप बनेगी तो आपने इसको किसके इक्वल रख लेना है? 4ab के। नेक्स्ट है कि अगर 3 वैल्यूज हों और उनका होल स्केयर हो तो उन पे हम किस तरह से आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो वो भी आप आइडेंटिटी देख लें। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, तीनों का अलग अलग से स्केयर, फिर 2 फर्स्ट सेकेंड अमाउंट ए बी, फिर प्लस 2 फर्स्ट एंड थर्ड अमाउंट ए सी, फिर 2 सेकेंड एंड थर्ड अमाउंट 2bc। तो 2ab 2ac 2bc। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो आइडेंटिटी है, जब क्यूब आएगा तब हमने आइडेंटिटी किस तरह से यूज़ करनी है। नेक्स्ट है क्यूब की आइडेंटिटीज़। ये 4 आइडेंटिटीज़ हमारी इसी एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगी, लास्ट 2 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो तो उसकी आइडेंटिटी होगी, ये इसका ऊपर वाली आइडेंटिटी का पार्ट है। अच्छा, उसकी आइडेंटिटी होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। आप इसको दूसरी तरह 3a यानी कॉमन लेके भी 3ab कॉमन लेके भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों शेप इसकी ठीक है। अगर माइनस होगा तब क्या आएगी आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। अगेन इस माइनस की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है और लास्ट पे भी हो सकती है, और यहाँ से 3ab कॉमन लेके भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। अब ये थी होल क्यूब की आइडेंटिटी। और अब अगर इंडिविजुअल क्यूब हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तब उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और अगर इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन हो तो माइनस ए बी और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये आइडेंटिटीज़ आपने याद रखनी है। एक्सरसाइज 4.2 में भी ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी और आगे भी इस चैप्टर में ये आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल होगा। तो ये आइडेंटिटीज़ पहले देख लें अच्छी तरह इनको, फिर इन एक्सरसाइज पे आइएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज। चारों क्वेश्चन इसके फैक्टराइजेशन ही हैं, बस टेक्निक डिफरेंट यूज़ होगी क्योंकि डिफरेंट तरह का जब क्वेश्चन आएगा उसमें डिफरेंट टेक्निक हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x4 प्लस 81y4। अब देखिए हमने दोनों को स्केयर बनाना है। 4 को स्केयर में लाने के लिए हमने क्या लिख लिया? 2, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होता है। और x4 को स्केयर में लाने के लिए हमने x स्केयर का स्केयर लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों के स्केयर को हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्केयर का होल स्केयर। तो 4x की पावर 4 को हमने लिख लिया 2x स्केयर का स्केयर, और 81 किसका स्केयर होता है? 9 का, 9, और y4 किसका स्केयर होता है? y स्केयर का स्केयर लें
तो इसको भी हमने वाई स्क्वायर लिख लिया, इसलिए क्या, ताकि हम बाहर होल का यहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर सकें। अब ये किस लिए यूज़ किया, क्योंकि हम आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं। अभी आपको आगे चलते हैं तो आपको समझ आएगा किस तरह हम आइडेंटिटी को क्लोज करेंगे। अब देखें, जो सबसे पहला फार्मूला हमने पढ़ा ये वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके आगे हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab, और ये टर्म हमारे पास नहीं है तो हमने खुद से लिख लिया प्लस 2, ए हमारा यहाँ पे 2x स्क्वायर है और b हमारा क्या है 9y स्क्वायर। हमने 2ab वाली फॉर्म बनाने के लिए इसको खुद से लिख लिया 2x स्क्वायर, जो हमारा a था वो यहाँ पे, और जो हमारा b था 9y स्क्वायर वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक ये एज इट इज़ नीचे लिखा। ये वाली टर्म हमने खुद से ऐड की ताकि हम आइडेंटिटी बना सकें। अब जो चीज़ ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। ये दोनों अमाउंट्स एज इट इज़, ये हमने खुद से ऐड किया और इसी को फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐड इसलिए किया ताकि हम आइडेंटिटी बना सकें, ठीक है। अब देखें किस तरह से हम आइडेंटिटी क्लोज करते हैं इन तीनों को यूज़ करके। ए स्क्वायर, ये पूरा ए कंसीडर होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इन तीनों को हम आइडेंटिटी क्लोज करके क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीन तो आइडेंटिटी क्लोज हो गई। ये -2 इंटू 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर नीचे एज इट इज आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो 2 टाइम 4 9 टाइम 36, और इनके वेरिएबल साथ ऐसे आ गए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। 36 को भी अगर हम स्क्वायर के अंदर लाना चाहे तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6xy लिख के मैंने होल का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। पहले 36 पे स्क्वायर नहीं था तो हमने तीनों को स्क्वायर में लाने के लिए 36 को देखा कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो आपको ये अमूमन स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे तो पता चल जाएगा 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6xy का होल स्क्वायर कर दिया। अब एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी देखें, फर्स्ट अमाउंट ये पूरी कंसिडर होगी ए का स्क्वायर, माइनस ये पूरी कंसिडर होगी बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy बी, फिर ए माइनस 6xy बी। तो इसको हमने अरेंज करके 6xy पहले लिख दिया यहाँ पे भी। तो ये जो दो हमारे फैक्टर्स बन गए इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट जो था। सिमिलरली इसके बाकी भी पार्ट है, सब में यही हमने ट्रिक यूज़ करनी है कि सबसे पहले तो दोनों का स्क्वायर बना लेना है। A4 था वो ए स्क्वायर का स्क्वायर होता है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है 64। आपको किस तरह से पता चलेगा, कैलकुलेटर लें, 64 का स्क्वायर रूट लें, तो जो आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा कि 8 आंसर आया तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हमने 8 लिख लिया। B4 है, B4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो B2 लिख के बाहर इसका होल का स्क्वायर बना दिया। पहला स्टेप होल स्क्वायर बनाने के बाद अब आपने देखा आपको मजीद फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म तो है लेकिन 2ab नहीं है, तो 2ab, ए हमने वही लिखना है जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट होगी और बी की जगह हमने सेकंड अमाउंट लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ हमने खुद से ऐड की, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब ऐड करने से क्या हुआ, इन तीन को मिला के हमने आइडेंटिटी क्लोज कर ली। ए स्क्वायर, बी सेकेंड अमाउंट 8b स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर, ये हमारा एज इट इज आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, 2a स्क्वायर 2 8 टाइम्स 16, कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। अब फिर देखें ये 16 यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है, लेकिन इसको भी स्क्वायर में लाने के लिए 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4ab लिख के हमने तीनों का स्क्वायर रूट कर लिया कंबाइन। 16 को लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब तीनों का स्क्वायर अलग से हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं। अगेन वो आइडेंटिटी बन गई जिस तरह हमने इसके फर्स्ट पार्ट में की कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस पूरी अमाउंट को हम कंसीडर करेंगे ए और इसको कंसीडर करेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है 4ab। सिमिलरली इसको माइनस में भी लिख दिया क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी है ना आइडेंटिटी में। नेक्स्ट इसको आप अरेंज कर लें कि 4ab को पहले लिख लें और 8b स्क्वायर को बाद में लिख लें। ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट,
इसमें भी हमने आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है। देखें x4 है, उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 4x स्केयर एज इट इज़, और 16 को हमने लिख लिया 4 का स्केयर। ठीक है, अब जो तो स्केयर है ना उनको मैंने पहले लिख लिया, और ये 4x स्केयर इसको हमने साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब आप वो वाला उस मेथड से भी आप सोचेंगे कि इसकी जगह हमने पेयर क्यों नहीं यूज़ किया। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसको प्लस करें तो 4 है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 है। इस वजह से हम ये डिफरेंट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी वो हमारी जो टेक्निक थी वो यूज़ हुई 4.1 में, तो ये कैसे पता चलेगा? आपने सबसे पहले क्वेश्चन पे तो ऊपर यही लिखा होना है फैक्टराइज, तो आपने सबसे पहले यही देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसा पेयर यूज़ हो सकता है जिसको प्लस माइनस करके 4 आए और उनको मल्टीप्लाई करके 16 आए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, आप सोचें कोई भी आपको ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसको प्लस माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, जैसे हम 4.1 में करके आए। तो इस वजह से हम थोड़ी डिफरेंट टेक्निक आइडेंटिटीज यूज़ करके हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। वेल स्केयर वाली अमाउंट्स यहाँ पे लिख ली और 4x स्केयर साइड पे। अब a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है, हमें आगे क्या चाहिए? 2ab, ये खुद से ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, और 4x स्केयर एज इट इज़। ठीक है, अब ये जो ऐड किया इसका हमें क्या बेनिफिट हुआ? यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्लोज होगी, x स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। ये हमारा a है ना, और ये हमारा b है, तो a प्लस b का होल स्केयर, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की। नेक्स्ट 2x स्केयर इंटू 4, ये नीचे एज इट इज़ आ गया, ये वाला माइनस वाला, ये प्लस वाला तो आइडेंटिटी में यूज़ हो गया, ये माइनस वाला नीचे आ गया, और 4x स्केयर भी नीचे एज इट इज़ आ गया। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें 4 2 टाइम 8 और x स्केयर एज इट इज़। अब -8 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस होंगे, -4, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा। यहाँ पे इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है? 8, तो -4x स्केयर आ गया। अब x का स्केयर है, 4 का स्केयर नहीं है, 4 को भी स्केयर में लाने के लिए 2 लिखेंगे, 2 का स्केयर 4 होता है, तो 2x हमने होल स्केयर लिख दिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी देखें, ये पूरी कंसीडर करें a स्केयर, माइनस इस पूरा को कंसीडर करें b स्केयर, तो a स्केयर माइनस b स्केयर किसके इक्वल होता है? a प्लस b, a माइनस b। तो यहाँ पे हमने वही आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस b, x स्केयर प्लस 4 प्लस 2x, x स्केयर प्लस 4 माइनस 2x, इसको अरेंज करके लिख दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, x4 माइनस 14x स्केयर प्लस 1। इनमें से देखें x स्केयर, इसको x4 को लिखा x स्केयर का स्केयर, 14 किसी का भी स्केयर नहीं होता, इसको हम एज इट इज लिख दिया। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर, क्योंकि 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। तो इसमें भी पिछले क्वेश्चंस की तरह स्केयर वाली अमाउंट्स पहले लिख दी, जिसका स्केयर नहीं बनता उसको साइड पे लिख दिया। अब फॉर्मूला बनाने के लिए a स्केयर प्लस b स्केयर तो है, प्लस 2ab खुद से ऐड किया और उसको माइनस भी कर दिया। जो चीज़ आपने ऐड की उसको सब्ट्रैक्ट भी की, क्योंकि प्लस a माइनस a करें, कोई चीज़ ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने अपने फ़ायदे के लिए प्लस 2x स्केयर इंटू 1 इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, माइनस 14x स्केयर एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें कौन सी आइडेंटिटी क्लोज हो रही है? a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी। इसको क्लोज करके क्या लिखेंगे? a हमारा है x स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, बाकी ये दो अमाउंट्स एज इट इज़ हमने नीचे लिख ली, ये वाली आइडेंटिटी में यूज़ होगी और ये वाली दो अमाउंट्स एज इट इज़ नीचे आ गई। अब -2x स्केयर माइनस 14x स्केयर, माइनस माइनस प्लस होंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, -2 माइनस 14 विल बी -16x स्केयर। अब x स्केयर तो है लेकिन 16 पे स्केयर नहीं है, तो 16 किसका स्केयर होता है? 4 का स्केयर। आप 16 का स्केयर रूट लें कैलकुलेटर पे तो आपको 4 मिलेगा, तो 4 का स्केयर होता है 16, तो हमने 4x होल का स्केयर लिख दिया। अब अगेन वही a स्केयर माइनस b स्केयर वाली आइडेंटिटी लिखें, तो इस क्वेश्चन के भी आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। फिफ्थ वाला पार्ट है इसका, x4 को लिख लिया x स्केयर का स्केयर और 9y स्केयर को लिख लिया, 9/4 था तो उसको लिख लिया, 9 का स्केयर होता है 3, 9 होता है 9 3 का स्केयर होता है, और y4 क्या होता है? y स्केयर का स्केयर। तो अब जब इन दोनों अमाउंट्स का अलग अलग स्केयर है तो इनको हमने कंबाइन करके स्केयर लिख दिया, 3y स्केयर का होल स्केयर। आगे 9 पे भी स्केयर नहीं था तो y4 पे भी नहीं था, तो इन दोनों को हमने इस तरह से लिख लिया, 3y स्केयर का होल स्केयर। 30 किसी का भी स्केयर नहीं होता, इस वजह से इसको हमने यूज़ नहीं किया। वेल जिनके स्केयर बने हैं उनको हमने कंबाइन कर लिया अरेंज करके, और माइनस
30x² इसको हम लास्ट पे लेंगे। अब ये दो अमाउंट्स उसी तरह जिस तरह हम करते आ रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कि +2ab खुद से ऐड किया और उसको सब्ट्रैक्ट भी किया। उससे क्या होता है कि ये जो तीन अमाउंट्स हैं इससे आइडेंटिटी क्लोज हो जाती है। a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर। तो a हमारा यहाँ पे है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म x² + b हमारा यहाँ पे है 3y²। तो 3y² इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये तीनों तो खत्म होगी, आइडेंटिटी क्लोज होगी। यहाँ से बचा -2x² × 3y²। 3 2 × 6 x² y² और -30x² y²। एज इट इज आ गया। अब -6 और -30 -36 यहाँ पे देखें x का भी स्क्वायर है y का भी है। इसको भी अगर हमने होल का स्क्वायर लिखना है तो 36 को क्या लिखेंगे 6, ताकि हम तीनों का स्क्वायर इकट्ठा कर सकें। तो हमने 6xy होल स्क्वायर लिख लिया। अगेन यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ की a² - b² किसके इक्वल होता है a + b a - b। तो हमने एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दिया b को और एक दफ़ा माइनस के साथ। इसको अरेंज करके लिख लें, हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आई थिंक लास्ट पार्ट है 6 वाला, इसको भी देख लेते हैं। x4 सिमिलरली सारे क्वेश्चंस एक तरह से ही हैं। x² का स्क्वायर लिख लिया, y4 को y² का स्क्वायर लिख लिया, जिसका स्क्वायर नहीं बनता उसको हमने साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए 2a ये है a और ये है b, तो 2ab हमने खुद से ऐड किया, माइनस भी उसको कर दिया जो खुद से ऐड किया। अब ये हमने इसलिए ऐड किया ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए, a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी हमने यहाँ पे क्लोज की a + b का होल स्क्वायर। ये दोनों अमाउंट्स बच गए, इनको हमने +11 - 2 क्या होता है -9x² y²। तो हमने इनको सोल्व करके नीचे लिख दिया। यहाँ पे x² और y² तो है लेकिन 9 पे स्क्वायर नहीं है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है। तो इनका होल स्क्वायर लिखने के लिए 9 को हमने लिख दिया 3xy होल स्क्वायर। अब लास्ट पे वो आइडेंटिटी यूज़ कर लें, a² - b² किसके इक्वल होता है a + b a - b। तो यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए इस क्वेश्चन के। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सी इसकी टेक्निक यही है, आपने याद रखनी है कि जो भी अमाउंट होगी आपने उसके पहले इन स्क्वायर्स बना लेने हैं, फिर आपने देखना कि आपको क्या ऐड करने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपने ऐड की फार्मूला बनाने के लिए 2ab यही ऐड करने की ज़रूरत पड़ी है सारे क्वेश्चंस में, इसको आपने सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। यहाँ पे तो थर्ड अमाउंट नहीं थी, जहाँ पे थर्ड अमाउंट होगी 4x² उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया और बाद में माइनस वाली अमाउंट के साथ उसको सोल्व कर दिया। लास्ट में हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है a² - b² = a + b a - b। तो ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो पूछिएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन अब हमारे पास एक्सप्रेशन एक डिफरेंट टाइप का आ गया। इसमें हम अब सीखते हैं कि क्या टेक्निक यूज़ होगी फैक्टराइजेशन की। तो इन क्वेश्चन में हमने सबसे पहले हमारे पास ये 4 फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। हमने इसको अरेंज करना है, हमने ना कोई से 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब किन 2 को करना है, इसको मैं इसके साथ करूँ, इसको इसके साथ करूँ या इसको इसके साथ करूँ, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमने देखना है कि जिन पेयर के कोफिशिएंट्स का एडिशन, जैसे 1 + 4 क्या होता है 5, 2 + 3 5, तो जिनके कोफिशिएंट का सम सेम आ रहा है ना, हमने उन पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, हमने इन 4 पेयर्स में से 2 पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है और वो हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि जिनके कोफिशिएंट का सम इक्वल हो। अगर मैं 1 + 2 करूँ तो 3 आता है और 3 + 4 करूँ तो 7 आता है। इसका मतलब ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और अगर मैं 1 + 3 करूँ तो 4 और रिमेनिंग ये बचे, 4 + 2 करूँ तो 6। इसका मतलब ये भी पेयर नहीं हो सकते। तो पेयर कौन से होंगे 1 + 4 5 और 2 + 3 5। तो इस तरह से हमने पेयर्स को अरेंज कर लिया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा वो भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ आगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x फर्स्ट अमाउंट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x + 4 के साथ। इसकी सेकेंड अमाउंट भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी x + 4 के साथ। सिमिलरली इनमें भी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, फर्स्ट अमाउंट x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, +2 x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। यानी इसकी फर्स्ट अमाउंट इस पूरे के साथ और इसकी सेकेंड अमाउंट भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी और +1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें x² 4x, x + 4, x² 3x, 2x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे 4x + x 5x, 3x + 2x 5x।
तो ये हमारा पेयरिंग करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये सेम है। तो जो चीज़ सेम होगी आपने उसको लेट कर लेना y के इक्वल, ठीक है। उसको लेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे क्या लिखते हैं ना y प्लस 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या लिखा y प्लस 6 एज इट इज़, और ये प्लस 1 भी एज इट इज़। अब अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया, y को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है y प्लस 6 के साथ, और 4 को भी y प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे ये वाला 1 पे जब 24 में ऐड होगा तो वाई स्क्वायर प्लस 10y किसके इक्वल आ जाएगा 25 के। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन पहले नंबर पे तो देखें वो इसकी जगह कोई ऐसा पेयर है जिनको ऐड करें तो 10 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आए। यस, 5 प्लस 5 10 और 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो यहाँ पे ये पेयर यूज़ हो सकता है। तो 10y की जगह हमने लिख लिया 5y प्लस 5y। अब जब हम पेयर लिख लेते हैं, ये सारा हमने सीख के आए हैं 4.1 में, तो हमने दो दो पेयर्स हमने कॉमन लेने होते हैं दो में से। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5y, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है y, तो y प्लस 5 बचा। यहाँ से क्या कॉमन है 5, क्योंकि y तो इसमें नहीं है, तो 5 के टेबल पे दोनों आते हैं तो 5 कॉमन, y प्लस 5। अब दो इन दोनों में अब y प्लस 5 कॉमन है तो इसको यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ से बचा y प्लस 5। y प्लस 5 y प्लस 5 जब सेम अमाउंट हो तो उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका हम स्केयर कर लेते हैं। अब जो y का आपने लेट किया ना, इसको रिटर्न भी करना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट, सबसे पहले हम पेयर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से दो पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 2 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, इनको हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनको भी हमने सम अप करके देखा तो माइनस 5 आया, इनको माइनस 4 माइनस 1 किया तो तब भी माइनस 5 आया। तो डैट्स मीन इनको हमें कुछ भी आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं, इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई की वही टेक्निक, फर्स्ट अमाउंट x माइनस 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 4 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 17 एज इट इज़। x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाएं। अब माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x, और माइनस x माइनस 4 माइनस 5x। अब देखें यहाँ पे अगेन सेम हो गया, x स्क्वायर माइनस 5x x स्क्वायर माइनस 5x। इसको हमने जो दोनों में सेम अमाउंट है उसको हमने लेट कर लेना है y के इक्वल। तो यहाँ पे y पुट करें माइनस 14 एज इट इज़, यहाँ पे भी y पुट करें प्लस 4 एज इट इज़, और 17 भी एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, तो एट द एंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद और सम अप करने के बाद, वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 39। इसके फैक्टर्स देखें, माइनस 10 आए प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके माइनस 39 आए, तो माइनस 13 प्लस 3, इससे माइनस 10 आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है माइनस 39। तो माइनस 13y प्लस 3y हमने यहाँ पेयर यूज़ किया, कॉमन लेके हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए इसके y माइनस 13 y प्लस 3। अब y की जो वैल्यू लेट की थी उसको रिटर्न किया तो हमारा आंसर आ गया। ये y की जगह जो y की वैल्यू है वो पुट कर दी, यहाँ पे भी y की जगह जो y की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। अब यहाँ पे एक हमें बेनिफिट ये हुआ है कि हमें ना आगे पेयर्स देखने को मिल रहे थे इस तरह से, और हम उनको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बनाते थे। अब इस क्वेश्चन में यही चीज़ हमें दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 7x 2x स्क्वायर प्लस 7x दोनों में सेम है, तो हम डायरेक्टली इनको 2x स्क्वायर प्लस 7x को y के इक्विवेलेंट कर लेंगे। इसकी जगह भी y आ गया, इसकी जगह भी y आ गया, तो y प्लस 3 y प्लस 5 और प्लस 1 एज इट इज़। y प्लस 3 और y प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15, और ये जो 1 है यहाँ पे 15 में ऐड होकर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन देखें कैसे होगी, 8y 4 प्लस 4 8, 4 इंटू 4 16, तो सिंपल सा पेयर 4y हम 8y की जगह यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कॉमन लें, इन दोनों में क्या कॉमन है y प्लस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है 4, तो y प्लस 4।
अब यहाँ पे y प्लस 4 इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से भी y बचा, यहाँ से 4 बचा। अब दोनों अमाउंट सेम है, तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख दें। लास्ट पे जो y की वैल्यू आपने लेट की थी शुरू में 2x स्क्वायर प्लस 7x, इसको रिटर्न कर दें प्लस 4 एज इट इज़, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका फोर्थ पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी सिमिलरली हमारे थर्ड पार्ट की तरह ही है। तो 3x प्लस 5x को लेट करें y के इक्वल, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 बन जाएगा, साथ में माइनस 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। y प्लस 3 और y प्लस 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, बाद में भी जो 15 है उसको हमने सॉल्व किया माइनस 3 के साथ, तो क्या बन गया 12। अब जब यहाँ पे भी बन गई एक्सप्रेशन इसकी फैक्टराइजेशन 6 प्लस 2 8, 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो 8y की जगह हमने पेयर यूज़ किया 6y प्लस 2y। यहाँ से कॉमन लें, पेयर आपके पास एट द एंड जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेगा y प्लस 6 y प्लस 2। अब जो हमने y की वैल्यू लेट की थी उसको रिटर्न करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम क्या करते थे, जो हमारे पास पेयर्स आते थे हम देखते थे कि कौन से दो पेयर्स का सम अगले दो पेयर्स के सम के इक्वल है, उनको फिर हम पेयर बना के मल्टीप्लाई करते थे उन फैक्टर्स को। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, तो ये पेयर तो नहीं बन सकता। 1 प्लस 3 4 और रिमेनिंग 2 प्लस 6 8, तो ये भी नहीं बन सकता। 1 प्लस 6 7 और 2 प्लस 3 5, तो यहाँ पे किसी का भी सम इक्वल नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेंगे। जब आपका प्लस करके कोई भी दो पेयर सिलेक्ट नहीं हो रहे हों तब हम मल्टीप्लाई की टेक्निक यूज़ करते हैं कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2, 3 को 2 6 से करवाया 18, तो ये पेयर नहीं सिलेक्ट हो सकते। 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6। तो तब जब आपकी प्लस करके दो पेयर्स आपको ना मिल रहे हों, किसी भी दो पेयर्स का सम अगले दो पेयर्स के सम के इक्वल ना आ रहा हो, तब आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो x प्लस 1 x प्लस 6 और x प्लस 2 x प्लस 3, हमने इस तरह से इनको अरेंज कर लिया। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं उसी तरह। x प्लस 1 x प्लस 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और x प्लस 2 x प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और माइनस 3 x स्क्वायर एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास बना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और माइनस 3x एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 6 सेम है। पहले हमारे पास x स्क्वायर के साथ x वाला सेम होता था, लेकिन यहाँ पे अब x स्क्वायर प्लस 6 और उधर भी क्या है x स्क्वायर प्लस 6, तो जो चीज़ सेम होगी उसको हमने क्या लेट कर लेना y। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 की जगह y आ गया 7x एज इट इज़, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 6 की जगह y आ गया और 5x एज इट इज़, और ये 3x स्क्वायर एज इट इज़ नीचे हमने उतार लिया। अब y प्लस 7x और y प्लस 5x इनको मल्टीप्लाई करवा लें। y स्क्वायर प्लस y ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है और 7x ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो y स्क्वायर प्लस 5xy 7xy प्लस 35x स्क्वायर। 35x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर करें तो 32x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे पेयर देखें कि कोई ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको प्लस माइनस करके 12 आए और उनको जब मल्टीप्लाई करें तो 32 आए। तो 8 प्लस 4 12 और 8 मल्टीप्लाई 4 32, तो 12xy की जगह हमने क्या लिख दिया 8xy प्लस 4xy, और 32x एज इट इज़ हमने नीचे उतार लिया। यहाँ से हम अब कॉमन ले लेते हैं जी, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है y, तो y प्लस 8x। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 4x, y एज इट इज़ 4 8 टाइम 32। जब दोनों में नंबर आ जाए तो हम देखते हैं दोनों कौन से हायर टेबल में सेम आते हैं, तो ये 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमने बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है कि 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो 4। अब x कॉमन लिया तो यहाँ से एक x बच गया, ठीक है 8xy, तो y प्लस 8x सेम है। ये आपकी निशानी होती है कि आपने फैक्टराइजेशन सही किया। तो y प्लस 8x को हमने कॉमन लेके लिख लिया, यहाँ से बचा y और यहाँ से 4x, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब जो y को लेट किया था x स्क्वायर प्लस 6 उसको रिटर्न भी करना है, y की वैल्यू पुट करें तो आप हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। तो चलें पहले पेयर सेलेक्ट करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि प्लस करके हमारे पास पेयर सेलेक्ट नहीं होगा, तो जब प्लस करके हमारे पास पेयर सेलेक्ट ना हो रहा हो तब हम क्या यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखें यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करें अगर प्लस 2 से,
+1 मल्टीप्लाई +2 विल बी 2। -1 को मल्टीप्लाई करें -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, तो -1 -2 वाला पेयर हमने इकट्ठा लिख लिया और +1 +2 वाला पेयर हमने इकट्ठा लिख लिया। तो जो पेयर्स हमारे सिलेक्ट हुए यानी जिनको हमने मल्टीप्लाई किया करना है उनको हमने इकट्ठा लिख लिया और उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। x+1 को x+2 से मल्टीप्लाई करवाया और x-1 को x-2 से। मल्टीप्लाई का वही तरीका है कि फर्स्ट अमाउंट इस अगले वाली अमाउंट पूरी के साथ और इसकी सेकेंड अमाउंट भी अगली वाली पूरी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिला x² + 3x + 2, x² - 3x + 2 और ये 13x² एज इट इज़ नीचे आता है। अच्छा, यहाँ पे ना बुक में 13x² लिखा है, लेकिन जब मैंने इसको सोल्व किया था आगे जाके आपको मैं बताता हूँ कि ये 13x² से सोल्व नहीं होता। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे जिससे पीछे वाला जो आंसर है वो मैच हो। तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है जिससे पीछे वाले आंसर हमारा फिर मैच होता है। तो खैर मैंने 13x² से भी किया और वो बुक वाला आंसर मैच करने के लिए अमाउंट चेंज करके भी किया। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा कि अगर 13x² है तब कैसे करना है। तो यहाँ पे वैसे अगर बुक वाला आंसर आपने मैच करना है तो यहाँ पे अमाउंट चेंज होगी। वेल वो भी आगे जाके देख लेते हैं। अच्छा, x² + 2 सेम, जो अमाउंट सेम है उसको y के इक्विवेलेंट कर लें। तो y + 3x, y - 3x। अब ये देखें इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास आइडेंटिटी है हमारा काम आसान हो सकता है तो हम कर लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी के a + b a - b, यानी जब दो सेम अमाउंट्स एक के दरमियान प्लस और एक के दरमियान माइनस का साइन हो उसको हम a² - b² लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ कर ली y² और सेकेंड अमाउंट का b², तो y² - 9x² + 13x। अब बुक में ना बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 13x² यहाँ पे रखा जाए, इसको अभी आप ना देखें, 13x² ही अगर रखा जाए तो 13x² - 9x² 4x² और 4 को हम 2x² लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको y की वैल्यू रिटर्न करें, आगे कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करें भी वो a + b होल स्क्वायर वाली कि a² + b² के इक्वल होता है और साथ में 2ab इधर आके माइनस हो, तब हमें ये आइडेंटिटी मिल सकती है a² + b² की। लेकिन फिर भी हम वो यहाँ पे अप्लाई करके हमारा पीछे आंसर मैच नहीं होता। तो पीछे अगर आंसर हमने मैच करना है तो यहाँ पे 13x² की जगह बुक में क्वेश्चन में 5x² होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर मैं 5x² पुट करूँ तो 5x² - 9x² - 4x²। अब 4 को भी स्क्वायर में लाने के लिए 2 लिखें, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी बन रही है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब जो आपने वायलेट किया हुआ था x² + 2 उसको रिटर्न करें, y की वैल्यू रिटर्न की, तो अब ये जो आंसर है ये बुक के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मे बी प्रॉब्लम क्वेश्चन में हो, गलती हो, यहाँ पे 5x² आना चाहिए ताकि बुक वाला जो आंसर है वो मैच हो। लेकिन अगर 13x² के साथ ही क्वेश्चन आता है तो आप इसको यहाँ तक सोल्व करें। नेक्स्ट है जिसका क्वेश्चन नंबर 4। ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने जस्ट आइडेंटिटी बनानी है, उसको क्लोज करना है और हमारे फैक्टर्स बन जाने हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि हम पहले जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती थी उसकी हम फैक्टराइजेशन इस तरह से करते थे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 के टेबल में दोनों आते हैं x², तो यहाँ पे कॉमन लेके बना 2x + 4 3 टाइम 12, और यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते थे और 6x + 1। पहले जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती थी तब हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करते थे। अब हम इसको इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे ये दोनों अमाउंट सेम होती थी जिसको हम फिर आगे एक दफ़ा लिख लेते थे। तो ये टेक्निक यहाँ पे फेल हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे अब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ करनी है, जो हमने पहले आइडेंटिटीज पढ़ी। आपको मैंने जब पहले ये फॉर्मूलाज डिस्कस किए तब भी मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ये 4 आइडेंटिटीज हमने यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाली अभी होगी 6 और 8 वाली। हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे ना क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें या तो ये वाली फॉर्म बनी होगी और या तो ये वाली फॉर्म बनी होगी। इनको हम क्लोज करके ये वाली फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। जस्ट एक स्टेप में हमने पहले उसको ये फॉर्म बनानी है, नेक्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिटी क्लोज कर देनी है। तो दो स्टेप का ये क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 8x³ 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x का होल का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब तो है 8 का नहीं है। तो 8 को क्यूब में लाने के लिए क्या लेंगे, a का क्यूब रूट, a का क्यूब रूट लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का हमने होल क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे ढूंढे और कौन सी वैल्यू है जो क्यूब हो सकती है, 1।
तो 1 का क्यूब हो गया। तो जिनका क्यूब हो गया इसका मतलब है एक हमारी यहाँ पे a की वैल्यू आई है 2x जो अंदर है जिसका क्यूब बना, और दूसरी b की वैल्यू होती है वो आई है हमारी 1 जिसका हम क्यूब लिख सकते हैं, वो हमारा होगा ab। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या था जी, a क्यूब b क्यूब तो बन गया, 3a² b। तो पहले ये 3a² b बनाते हैं। 3 एक a हमारा क्या है 2x, a² b एज इट इज, b का स्क्वायर नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखी है 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 4x², 4x² 1 से मल्टीप्लाई होगा 4x², 4 3 टाइम 12, तो ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है हमारा 12x²। तो ढूंढें ये 12x² ऊपर अमाउंट पड़ी हुई है, ऊपर अमाउंट पड़ी हुई है बिल्कुल, ये वाली अमाउंट ये है, ये 1 क्यूब भी हमारा ऊपर पड़ा हुआ है, ये 3 अमाउंट्स तो जो ऊपर पड़ी हुई हैं वो हमारी सही आ रही हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या था 3a अब b का स्क्वायर, तो इनको भी सोल्व करके देखें कि जो आंसर आता है वो अमाउंट ऊपर पड़ी हुई है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2x 1 टाइम 2x, 2x 3 टाइम 3x 6x, तो 6x भी ऊपर पड़ा हुआ है। तो यानी ये फॉर्म बनाने से ऊपर एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब ये फॉर्म हो तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, a³ + b³ 3a² b 3ab² किसके इक्वल होता है a + b का होल क्यूब। तो a हमारा यहाँ पे है 2x + b हमारा है 1 इसका होल क्यूब। तो ये इस क्वेश्चन के फैक्टर होंगे। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है। सबसे पहले तो देखिए क्यूब किन किन का बन रहा है। एक तो बन गया 27 का, a का क्यूब था तो 27 को भी क्यूब में लिखने के लिए हमने 3 लिख लिया, 3a का होल स्क्वायर। ओके, अब 64 होता है जी 64, 4 का क्यूब लें तो फिर 64 आता है, तो हमने b का क्यूब तो था तो 4b लिख के हमने होल क्यूब लिख लिया। अब फॉर्मूला बनाए, सब में प्लस है तो इसका मतलब ये वाली प्लस वाली आइडेंटिटी ही यूज़ होनी है। अच्छा a³ b³ फॉर्मूले में होता है जी 3a², a की वैल्यू है 3a, यहाँ पे क्यूब आना था। अच्छा 3a² इंटू b, यही फॉर्मूला है ना हमारा, ये देखें 3a² इंटू b, तो ये 3, ये a की वैल्यू उसका स्क्वायर और b। अब इनको सोल्व करके देखें कि जो अमाउंट आती है वो ऊपर पड़ी हुई है, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a², साथ है हमारा 3 और साथ है हमारा 4b। अच्छा 9 को जब हम मल्टीप्लाई करें 4 से, 9 4 टाइम 36, और 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 18, 3 3 108, 108 a² b, 108 a² b ऊपर पड़ा हुआ है, तो यानी इससे लिखने से जो चीज़ ऊपर पड़ी हुई है वही आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे फॉर्मूले में क्या था, ये मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो लेड पेंसिल से कर रहा हूँ ना। अगर फॉर्मूले में क्या था 3, ये वाला फॉर्मूले में 3ab², तो अब 3a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू है 4b इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 टाइम 48, 48 3 टाइम 144, और a और b का स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पे भी ये अमाउंट लिखने से ऊपर वाली अमाउंट ही आ रही है, इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब फॉर्मूला क्लोज करें, क्या है फॉर्मूला क्लोज हो के a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी का रेफरेंस दें, a की वैल्यू लिखें प्लस 4b b की वैल्यू लिखें और इसका होल क्यूब बना दें, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह ही है, प्लस में ही है। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली। अब 216 से कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 6 लिखना है, कैलकुलेटर पे क्यूब रूट लें 216 का, जो आंसर आएगा इसका मतलब है कि जो आंसर आया उसका क्यूब लेने पे 216 बन रहा है, तो हमने 6y होल का क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या होता है जी 3a², a की वैल्यू x है इसका स्क्वायर, साथ में b। इनको सोल्व करके देखें, ऊपर अमाउंट जो है वो पड़ी हुई है, तो 6 3 टाइम 18, यहाँ पे हमारा बन रहा है 18x²y, लेकिन ऊपर है 48x²y, तो यहाँ पे बुक में अमाउंट की मिस्टेक होगी, यहाँ पे 18 आना चाहिए था। मे बी मैंने लिखने में मिस्टेक की हो या बुक में इसमें अमाउंट पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 18x² आना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूले ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने हैं। नेक्स्ट हमारा होता है 3a की वैल्यू अब b का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 और 9 108,
एक्स और वाई स्केयर। तो ये देखें तीनों फुलफिल कर रही हैं, तो यहाँ पे फिर बुक में ही मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो आप ये अमाउंट ठीक कर लें बुक में। वेल अब जब फॉर्मूला बन गया तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखें और फॉर्मूले को क्लोज कर दें कि ए प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आइडेंटिटी वही यूज़ होनी है लेकिन नेगेटिव में यूज़ होगी। नेगेटिव में भी किस तरह यूज़ होनी है वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो 8 को हमने लिखा 2x का होल क्यूब कर लिया और यहाँ पे 125 है, 125 का क्यूब रूट लें आपको 5 मिलेगा, तो 5 होल का क्यूब हो गया। आगे अब नेगेटिव वाली आइडेंटिटी देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये चीज़ तो हमारे पास बन गई। आगे -3 ए का स्केयर, ए क्या है 2x इंटू बी क्या है 5y। पहले देखें जी ये अमाउंट ऊपर हमारे पास पड़ी हुई है जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो 2 का स्केयर 4 होता है, 4x स्केयर हो गया, 3 और साथ में है 5y। 5 4 टाइम 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 60। साथ ये नेगेटिव साइन बाहर था तो -60 एक्स स्केयर वाई। तो यानी इससे लिखने से ऊपर वाली अमाउंट ही आ रही है, हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। वेल नेक्स्ट है जी +3a बी स्केयर +3 ए की वैल्यू 2x। अब बी का स्केयर लेना तो बी की वैल्यू 5y इसका स्केयर। तो इसको भी आप जब सॉल्व करके देखेंगे 150xy स्केयर आएगा। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिखें जो आप क्लोज करने जा रहे हैं, तो ए की वैल्यू अब माइनस में आएगी क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, माइनस बी की वैल्यू का होल क्यूब। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें अब पहले हमने होल की क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ की, इसमें हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ना वो ये वाली 2 आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें अलग अलग क्यूब है। ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही 2 आइडेंटिटीज यूज़ होनी है। टोटल इसके तकरीबन 6 पार्ट है, तो यही 2 आइडेंटिटी यूज़ होनी है। तो 25 ए का क्यूब है, होल का क्यूब बनाने के लिए हमने क्या लिया 125 का आप क्यूब रूट लें आपको मिल जाएगा 5, तो 5a होल का क्यूब हमने लिख लिया। ठीक है, 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। आगे सिंपल हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये वाली हमारी वैल्यू है ए की फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू हमारी बी की वैल्यू है। आइडेंटिटी में हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाना। नेक्स्ट है 64। 64 होता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब लें तब 64 आता है, और 125 5 का क्यूब। तो हमने यहाँ पे इनके होल क्यूब्स बना लिए। आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये क्यूब की आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, फिर आपका ये क्वेश्चन आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी देखें, यहाँ पे x 6 है तो 2 अंदर रखेंगे और 3 बाहर, क्यूब हमने बनाना है तो 3 2 टाइम 6 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 27 की जगह हमने 3 का क्यूब लिख लिया क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे भी अप्लाई की, ए एक्स स्केयर ए की वैल्यू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो आफ्टर अ स्टेप हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जब आप एक्स स्केयर और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 का स्केयर और एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे। वेल नेक्स्ट है 1000। तो 1000 होता है 10 का क्यूब। ओके, आप इसी तरह क्यूब रूट लें कैलकुलेटर पे, 1000 का आपको 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने होल क्यूब बना लिया, 1 हमें पता है 1 का क्यूब लें तो 1 नहीं आता है। तो अब यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस तरह इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट 2 पार्ट्स हैं जी इसके। 343 का क्यूब रूट लें कैलकुलेटर पे, क्यूब रूट आपके पास मिलेगा 7। तो 7x क्यूब 7x होल का क्यूब लिख लिया और 216 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे भी हमने क्यूब बना लिया। अगेन यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। उस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करें ए और बी की, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी 27 का क्यूब और 512 का क्यूब रूट लें 8 आएगा। तो 8y होल का क्यूब आपने बना लेना, y पे क्यूब है हमने 512, इसको भी क्यूब में लाना है तो हम इसकी जगह 8 लिखेंगे क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, उसका फॉर्मूला आता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सोल्व करके।
ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज। आपने इसमें फार्मूलाज अच्छी तरह लर्न करने हैं, फार्मूलाज आपको अप्लाई करने आने चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे किस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करें। कहीं पे भी कोई किसी किस्म का डाउट हुआ, किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।